आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा डेडलॉक के बारे में। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट से व्यू से और आपके इंटरव्यू पॉइंट से व्यू से, दोनों में आपको ये पूछा जा सकता है। तो इसके जो डाउट्स होते हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डेडलॉक ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, ठीक है। तो ओएस में जो है आपको डेडलॉक पढ़ना पड़ता है और डेडलॉक के बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो है कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, ठीक है। प्रोसेस डज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, क्योंकि जो जितने भी प्रोसेस होता है वो एक दूसरे के वेट में लगे जाते हैं और इससे जो होता है वो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। इसका आपको एग्जांपल्स में बता देता हूँ। तो आपका एग्जांपल्स हो जाएगा इसका, जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रेन। जैसे ट्रेन क्या होता है कि एक ट्रैक है, मान लो कि ये ट्रैक है ट्रेन की, ठीक है। इधर से भी एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। ये मान लो कि ट्रेन T1 है और इधर से भी एक ट्रेन आ रही है। अगर वो सेम ट्रैक पे आ रही है तो वो क्या हो जाएगा कि अब ना वो क्रॉस कर सकता है आगे ये वाली ट्रेन और ना ही ये ट्रेन क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि रिसोर्सेज एक ही था ट्रैक और एक ही ट्रैक को दो ट्रेन यूज़ कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इस तरह से डेडलॉक की सिचुएशन हो गई। अब ना एक ट्रेन आगे जा सकती है ये वाली ट्रेन, ना ही ये ट्रेन आगे जा सकती है। इस तरह के सिचुएशन को बोल सकते हो आप डेडलॉक। तो ये रियल लाइफ का आपका एग्जांपल हो गया। तो उसी तरह जो है से कंप्यूटर में होता है। तो कंप्यूटर में जो सिस्टम्स होता है, तो सिस्टम्स में क्या होता है, सिस्टम्स में मेमोरी होता है, प्रिंटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको रफली बता दिया हूँ कि ये डेडलॉक क्या होता है। तो पर मैं आपको आगे वाली वीडियोज़ में अभी मैं आपको बताऊँगा कि डेडलॉक क्यों होता है, कैसे होता है। तो मैं क्या क्या चीज़ आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि डेडलॉक क्या होता है पूरा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि डेडलॉक क्यों होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा क्यों होता है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। कैन इट बी प्रिवेंटेड, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो तीनों चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका डेडलॉक से जितनी भी क्यूरी रहेंगी, जितनी भी आपको दिक्कत रहेगा, डेडलॉक को नहीं समझ आ रहा होगा आपको, तो आप पूरे जो है लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं डेडलॉक के बारे में। उससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं डेडलॉक के बारे में। तो डेडलॉक को समझने से पहले आपको समझना होगा सिस्टम्स को, ठीक है। सिस्टम्स मतलब जैसे आपका पीसी हो गया, ठीक है, पीसी या लैपटॉप, इसको आपको समझना होगा। तो सिस्टम्स क्या होता है, ठीक है। ये कोई सिस्टम्स है, मान लो यहाँ पे ये एक सिस्टम्स है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसी सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो मैं इसका पार्टीशन बना सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम में आपके पार्टीशन हो सकते हैं। और पार्टीशन हो सकता है कि किसी एक को यहाँ पे स्टोरेज हो सकता है, ठीक है। आपका फिर जो है इसमें इससे कनेक्टेड प्रिंटर हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है ना। उसके बाद से आपका हो सकता है प्रिंटर के बाद आपका हो सकता है CPU रहेगा, ठीक है। CPU भी अलग से रहता है, मतलब उसके बाद से आप CD-ROM वगैरह बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे पार्टीशन है, मान लो तो यहाँ पे पार्टीशन रहेगा तो क्या होगा कि अगर इसको इस यहाँ पे पार्टीशन है अलग अलग यूज़र को, तो मान लो कि एक यूज़र्स को आपको चाहिए स्टोरेज, ठीक है। उस टाइम में इसी स्टोरेज को कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, तो इस तरह से दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सिस्टम का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो डिफरेंट पार्टीशन अगर बने रहेंगे, तो अगर एक चीज़ जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर को अगर एक्सेस करना चाहिए, प्रिंटर कोई दूसरे के द्वारा एक्सेस है यहाँ पे दूसरे पार्टीशन के द्वारा, और ये वाला पार्टीशन मानना चाहता है प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो जनरली जो रन होगा अगर प्रोसेस, तो जनरली मान लो कि जनरली ऑपरेशन जो है कोई प्रोसेस का वो कैसे होगा, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, पहले आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। अगर आपको रिसोर्स यूज़ करना है तो क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे। तो रिक्वेस्ट में क्या होगा, हो सकता है कि आपको उसी वक्त मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको थोड़ी देर बाद मिले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक कि वो रिसोर्स जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा। इस यहाँ से एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, मान लो प्रिंटर का, ठीक है। तो प्रिंटर क्या होगा, अगर कोई दूसरा पार्टीशन अगर यूज़ कर रहा है तो आप पहले रिक्वेस्ट किए, अगर आप उस वक्त मिल जाता है तो फिर आगे बढ़ जाओगे, आप उसका यूज़ कर लोगे। पर आपको नहीं मिलता उस वक्त, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे, ठीक है। वेट करोगे जब आपका, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका जैसे कोई फाइल को आप ओपन करते हो, ठीक है, या फिर आप नया फाइल बनाते हो, या फिर आप इसका फंक्शन रिक्वेस्ट फंक्शन कहीं पे भी कॉल करते हो, तो ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो गया। तो अभी इसका एग्जांपल आप ऐसे मेंशन कर सकते हो एग्जाम में अगर आप चाहो तो
तो ये आपका एग्जांपल होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आप फंक्शनल प्रोग्राम वगैरह पे जाओगे, जब सिस्टम की जो फाइल होती है उसमें क्या होता है, उसमें जनरली आपको भी ओपन करते हो या न्यू करते हो या रिक्वेस्ट करते हो, तो रिक्वेस्ट वाला ही कॉल होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ों को आपको रिसर्च करने के लिए पहले बोला जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए, फिर अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो फिर हम लोग उसको रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, अगर वो अवेलेबल हो जाएगा तो दूसरी चीज़ आप लोग क्या करोगे, आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि प्रोसेस यूज द रिसोर्सेज। ठीक है, अब क्या किया कि प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया। जैसे मान लो कि आप इसका एग्जांपल, जैसे मान लो कि प्रिंटर था तो प्रिंटर को यूज़ कर लिया, या फिर सीपीयू को यूज़ कर लिया, या फिर और मैंने एग्जांपल आपको जैसे फाइल आपको रीड करना है तो रीड फाइल हो गया। ठीक है, फाइल रीड हो गया। उसके बाद से क्या करोगे आप, फिर आप इसको जब आप यूज़ कर लो तो क्या करोगे, आप इसको रिलीज़ कर दोगे। ठीक है, तो रिलीज़ कर देना है आपको, तो तीसरा जो कॉल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जिससे क्या हो जाएगा, जब ये प्रोसेस जो होगा, जो प्रोसेस अगर वो रिलीज़ कर देगा रिसोर्स को, तो वो दूसरे जो है दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। मतलब अभी आपका प्रोसेस P1 चल रहा था, P1 अगर प्रिंटर को यूज़ कर रहा था, तो अभी P1 यूज़ कर रहा है तो कोई दूसरा प्रोसेस नहीं यूज़ कर पाएगा, तो फिर वो जब रिलीज़ करेगा तो P2 यूज़ कर लेगा, और इस तरह प्रोसेस जो है कंटिन्यू Pn तक यूज़ कर लेगा। तो अभी आप समझ गए कि जनरल जो आइडिया होता है, जनरल प्रोसेस रन होता है वो कैसे रन होता है। पहले आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, इसका जो एग्जांपल पहले रिलीज़ का एग्जांपल, जैसे रीड का एग्जांपल बोल सकते हो आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इसका एग्जांपल बताया था, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा आपका इसका, जैसे क्लोज फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका फ्री फंक्शन हो जाएगा, आपका डेट फंक्शन जो होता है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये रिलीज़ कर देता है किसी भी रिसोर्स को। ठीक है, फिर आप रिलीज़ भी यहाँ पे दे सकते हो। ये सारे फंक्शन जो हो गए वो रिलीज़ कर देता है, क्लोज है ये, आप इसको ठीक से लिख लेना। तो जनरल जो आइडिया होगा, जनरल जो कोई प्रोसेस रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्या होता है, उसमें पहले वो रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करने के बाद अगर इमीडिएटली ग्रांट हो जाता है तो क्या करेगा, वो फिर अवेलेबल देखेगा कि हाँ अवेलेबल है, तो फिर वो ले लेगा, उसको यूज़ कर लेगा, यूज़ करने के बाद वो रिसोर्स को हटा देगा। तो ये तो आपका जनरल आइडिया हो गया, जनरल आइडिया आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग डेडलॉक पे वापस। ठीक है, तो डेडलॉक क्यों हो जाता है, तो डेडलॉक इसी की वजह से हो जाता है, यही सारे प्रोसेस जो होते हैं। अब आ जाते हैं वापस हम लोग डेडलॉक पे। मान लो कि एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है, मान लो कि ये वाला प्रोसेस यहाँ पे P1 कर देता हूँ मैं इसको, ये प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो है एक रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, मान लो कि ये रिसोर्सेज है R1 यहाँ पे यूज़ कर रहा है, और ये अभी यूज़ कर रहा है, या फिर इसको असाइन कर दिया गया, ये बोल सकते हो आप कि इसको असाइन कर दिया गया। ठीक है, और जो यहाँ पे एक और प्रोसेस है P2। ठीक है, अभी मैं दो प्रोसेस का बता रहा हूँ, अब दो से ज़्यादा का। P2 क्या कर रहा है, P2 वेट कर रहा है, P2 वेट कर रहा है कि जब ये रिलीज़ होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वेट कर रहा है, या इसको आप बोल सकते हो होल्ड कर रहा है। और फिर मान लो यहाँ पे दूसरा प्रोसेस है, दूसरा रिसोर्स है, सॉरी दूसरा रिसोर्स है, और दूसरा रिसोर्स जो है ये इसको असाइन नहीं है, P1 का असाइन नहीं है, ये क्या है, ये P1 यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो P2 जो इसको असाइन है, ठीक है, तो ये जो है वो यूज़ कर रहा है। अब देखो किसी भी एक प्रोसेस को यूज़ करने के लिए क्या जाए, अगर R1 और R2 पहले P1 को मिल जाता है तो क्या होगा, P1 वो यूज़ करके एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर आपका P2 रन कर लेगा। ठीक है, फिर P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, दोनों रिसोर्स को यूज़ करेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पहले P1 जो है एक असाइन, एक रिसोर्स असाइन है P1 को। ठीक है, एक रिसोर्स असाइन है यहाँ पे, पर दूसरा रिसोर्स असाइन नहीं है। दूसरा रिसोर्स किसको असाइन है, P2 को। तो ये P1 जो वेट कर रहा है रिसोर्स 2 के अवेलेबल होने का, तो ये वेट कर रहा है कि रिसोर्स 2 जैसे अवेलेबल होगा तब मैं एग्जीक्यूट करूँगा। और P2 क्या कर रहा है, P2 को ये असाइन है R2, पर ये R1 का वेट कर रहा है कि जब अवेलेबल होगा तब मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। तो इस तरह से सिचुएशन में क्या है कि नहीं ये एग्जीक्यूट कर पाएगा कभी, नहीं ये एग्जीक्यूट कर पाएगा कभी। ठीक है, तो प्रोसेस जो होगा, प्रोसेस विल नेवर एग्जीक्यूट। ठीक है, और यही जो सिचुएशन जो अराइज हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो प्रोसेस से बताया, अब हो सकता है दो से ज़्यादा प्रोसेस हो सकता है, आपका 3-4 प्रोसेस होगा। 3-4 प्रोसेस में क्या हो सकता है, एक प्रोसेस दूसरे पे डिपेंड है। मान लो कि इसका एग्जांपल आपका हो सकता है, जैसे P1 अगर डिपेंड है P2 पे, P2 डिपेंड है P3 पे कि P3 पहले एग्जीक्यूट करेगा। अब P3 अगर डिपेंड है P1 पे, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि P3 ये P1 सोच रहा है कि P2 एग्जीक्यूट करेगा तब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, P2 सोच रहा है कि P3 एग्जीक्यूट करेगा तब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, और P3 क्या करे, P1 पे डिपेंड है। तो इस तरह से सिचुएशन में क्या होगा कि ना ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, ना P2 एग्जीक्यूट हो पाएगा, ना P3 एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो जब कोई भी प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, उसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। तो डेडलॉक अब आप क्लियर हो गया, डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक में क्या होता है, एक ही रिसोर्सेज को दो से ज़्यादा, मतलब दो तो प्रोसेस मैंने आपको नॉर्मल होता है, दो से ज़्यादा ही प्रोसेस हो सकता है, दो से ज़्यादा प्रोसेस एक ही रिसोर्स को चाहते हैं अवेलेबल करना, पर वो ना इसी को अवेलेबल हो पाता है ना उसी को अवेलेबल हो पाता है। इससे जो होता है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाता है। इसका जनरल आइडिया का अगर हम लोग को सोल्यूशन करना होता है तो क्या करते हैं,
पहले R1 और R2 P1 को ही दे देते, फिर हम लोग बाद में फिर P2 का एग्जीक्यूट करा देते, तो इसमें क्या होता है दोनों प्रोसेस रन हो जाता है। पर इस तरह के सिचुएशन जो रहेगा इसमें क्या होगा कि ना ये रन हो पाएगा क्योंकि ये इस पर डिपेंड है जबकि इसको असाइन है, और ये जो है ये भी नहीं रन हो पाएगा क्योंकि ये इस पर डिपेंड है जो इसको असाइन है। तो ना ये एग्जीक्यूट हो पाएगा कभी, ना ये एग्जीक्यूट हो पाएगा कभी। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे डेडलॉक। तो डेडलॉक का डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हो। तो अगर एक आपके एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज डेडलॉक, ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? इसका आंसर आप लिख सकते हो ऐसे कि डेडलॉक क्या, डेडलॉक एक सिचुएशन है, तो आप लिख सकते हो कि डेडलॉक इज ए सिचुएशन, एक सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, इसको आप लिख सकते हो deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding a resource and waiting for another resource acquired by some other। तो इस तरह से आप डेडलॉक को डिफाइन कर सकते हो। और इसका अगर एग्जांपल पूछा जाए तो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, ट्रेन वाला तो ट्रेन वाला एग्जांपल्स भी आप बता सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जिसकी वजह से डेडलॉक होता है, ठीक है। तो क्या क्या कुछ कौन कौन सी ऐसी नेसेसरी कंडीशन है जो कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है तो हमारा डेडलॉक सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है वो है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, एक तो मतलब मिनिमम जो है, मिनिमम एक रिसोर्स जो होगा वो आपका नॉन शेयर्ड मोड में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस जो होगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोसेस वो एक टाइम पे यूज़ कर पाएगा, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज़ एट ए टाइम। अगर एक प्रोसेस ही यूज़ कर पाएगा किसी भी रिसोर्स को, ठीक है, एक टाइम पे, और दूसरा प्रोसेस नहीं यूज़ कर पाएगा, तो इस तरह से सिचुएशन क्या हो सकती है, वो आपकी डेडलॉक की सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। इसका मतलब एग्जांपल्स ऐसे बोल सकते हो आप कि क्योंकि रिक्वेस्ट करेगा वो, और रिक्वेस्ट करेगा तो वो वेट कंटिन्यू करता रहेगा क्योंकि जो रिसोर्स जो भी वो अगर दूसरे के हेल्ड रहेगी, दूसरे को पहले से सेट कर दिया गया होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी दूसरे किसी भी प्रोसेस को एक्सेस करने में। तो पहला जो कंडीशन होता है डेडलॉक का वो हो गया आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब दूसरे कंडीशन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा कंडीशन होता है आपका होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट, ठीक है। तो होल्ड एंड वेट क्या बोलता है, तो होल्ड एंड वेट क्या कहता है कि अगर कोई प्रोसेस है तो वो क्या करेगा कि वो एक रिसोर्स को होल्ड करके रखेगा और दूसरे रिसोर्स के वेट में वो रहना चाहिए, तभी वो डेडलॉक की कंडीशन आएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि एक रिसोर्स को वो होल्ड कर पा रहा था, अब मैं आपको वापस से एग्जांपल पे दिखा देता हूँ। तो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था यहाँ पे देखो कि एक रिसोर्स को जो है एक प्रोसेस होल्ड कर रहा है पर दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड है। तो इसी का डिफिनेशन हो जाएगा आपका होल्ड एंड वेट का। तो होल्ड एंड वेट के बारे में आप लिख सकते हो कि ए प्रोसेस must be simultaneously holding simultaneously मतलब एक साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार होल्ड करके फिर दूसरी बार में वेट करे, तो इस तरह से डेडलॉक की कंडीशन नहीं आ पाएगी। तो एक ही टाइम पे वो एक रिसोर्स को होल्ड भी करेगा और दूसरे रिसोर्स के वेट में भी वो लगा रहेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स and waiting for at least और वेट भी करेगा वो एक रिसोर्स का, तो एक रिसोर्स का वेट भी करेगा, ठीक है। और ये रिसोर्स जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये दूसरे के द्वारा होल्ड होना चाहिए, ठीक है, दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड होना चाहिए। इसका आप लिख सकते हो दैट इज currently held by some other process। अब तीसरा जो आ जाता है इसमें वो कंडीशन आ जाता है तीसरा नंबर पे
नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन क्या बोलता है कि एक रिसोर्स, एक प्रोसेस जो भी है, जो कोई रिसोर्स को अगर होल्ड कर रहा है तो वो रिसोर्स जो है वो उससे लिया नहीं जा सकता जब तक कि वो रिलीज नहीं करे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि अगर मतलब एक प्रोसेस कोई भी होल्ड कर रहा है किसी भी एक प्रोसेस को, तो उसको आप तब तक नहीं ले सकते जब तक वो उसका यूज़ कर ले, या फिर बिना यूज़ करे जब तक वो उसको रिलीज नहीं करे तब तक। जब तक के वो प्रोसेस खुद से इसको रिलीज नहीं कर देगा तब तक आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी डेडलॉक हो जाता है, क्योंकि वो शेयर ही नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो दूसरा प्रोसेस जो है वो रन हो नहीं पाएगा। तो अगर एक प्रोसेस अगर वो मतलब उस रिसोर्स को ठीक से नहीं यूज़ कर पा रहा, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए जो है सारे प्रोसेस वेट में लगा रहेगा और कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चौथा है आपका सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या कहता है कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एक मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस को कंसिडर करते हैं। तो मान लो कि 3-4 प्रोसेस है आपके पास। ठीक है, 3-4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 और P4। ठीक है, और रिसोर्सेज जो है वो है आपका R1, R2, R3 और R4। ठीक है, तो अब P1 अगर R1 को रिसोर्सेज को ले रखा है और चाहता है P2 इसको लेना, तो क्या होगा, P1 जब रिलीज़ करेगा तभी वो ले पाएगा। तो P1 जो हो गया वो P2 पे डिपेंड हो गया, P2 जो होगा वो P3 पे डिपेंड होगा, P3 P4 पे डिपेंड हो गया, पर P4 जो है P4 एग्जीक्यूट नहीं करके P4 वो जो है वो P1 पे डिपेंड हो गया। तो इस तरह से क्या होगा कि एक सर्कुलर लूप बन गया कि मतलब ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, और एक तरह से सर्किल की तरह देख सकते हो। यहाँ से P4 अगर वापस P1 पे डिपेंड हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने पर P1 किस पे डिपेंड था, P2 पे, P2 किस पे डिपेंड था, P3 पे, P3 डिपेंड P4 पे, और P4 डिपेंड हो जाएगा P1 पे, तो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसी तरह की कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर वेट। तो इसको भी आप लिख सकते हो, अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो कि ए सेट ऑफ प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एक ज़्यादा प्रोसेस की बात होगी, हम लिख सकते हैं कि ए सेट ऑफ। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो, इसको ये देखो यहाँ पे लॉजिक में इसमें क्या है कि इसको आप एग्जांपल से बोल सकते हो। इसका ये होल्ड एंड वेट का ही एग्जांपल है। ठीक है, पर क्या है कि इसको अलग से डिस्कस करना जरूर हो जाता है, क्योंकि होल्ड एंड वेट में हम लोगों ने 2 प्रोसेस की बात किया था, 2 से ज़्यादा प्रोसेस के लिए वो सर्कुलर वेट पे बन जाता है। तो ये उसी तरह का एग्जांपल होल्ड एंड वेट का ही। आप होल्ड एंड वेट को अगर जानते हो तो ये वाला भी मतलब टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, सर्कुलर वेट वाला। तो ये चारों कंडीशन थी, ये चारों कंडीशन आपकी इसकी वजह से जब वो डेडलॉक हो सकता है। तो कौन कौन कंडीशन थी आप देख सकते हो यहाँ पे। पहली कंडीशन हो सकती है आपकी म्यूचुअल एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आपका जो है से वो डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है। दूसरा कंडीशन हो सकता है आपका होल्ड एंड वेट, तीसरा कंडीशन हो सकता है आपका नो प्रियम्पशन, और चौथा कंडीशन हो सकता है आपका सर्कुलर वेट। तो ये सारी चीज़ आप समझ गए हो कि आपका क्यों होता है और कौन कौन से जो कंडीशन है जिसकी वजह से डेडलॉक एक्योर हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि डेडलॉक को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे आप डेडलॉक को हैंडल कर सकते हो और डेडलॉक को एक्योर नहीं होने दे सकते हो। ठीक है, तो उसको मेथड को हैंडल करने का 3 तरीका है। डेडलॉक्स को हैंडल करने के लिए 3 मेथड दिया गया आपका। पहला मेथड है डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस। दूसरा कंडीशन है आपका डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। और तीसरा जो मेथड होगा वो होगा, तो ये तीनों मेथड आपके डेडलॉक को हटाने के लिए है। तो डेडलॉक को हैंडल आप इस तीनों मेथड से कर सकते हो। तो पहला मेथड क्या बोलता है, डेडलॉक प्रिवेंशन और अवॉइडेंस। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप सिस्टम को अलाउ ही नहीं होने दो कि ऐसा वो डेडलॉक सिचुएशन आए। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हो कि डू नॉट अलाउ सिस्टम टू गेट इनटू ए डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, तो ये बोलता है कि आप डेडलॉक सिचुएशन में आने नहीं दो। दूसरा बोलता है कि डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये क्या बोलता है कि जब भी आपको कोई मतलब इस तरह का जैसे जहाँ पे लगता है कि जिसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है, उसको आप उस प्रोसेस को जो है वो अवॉइड कर दो। इसको बोल सकते हो आपके अवॉइड ए प्रोसेस। ठीक है, व्हेन डेडलॉक डिटेक्टेड। कि जिसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है, जिस प्रोसेस की वजह से, सबसे पहले उस प्रोसेस को आप अवॉइड कर दो। तो उससे क्या होगा कि वो एक प्रोसेस आपका अवॉइड हो जाएगा पर बाकी सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा बोलता है कि इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। तीसरा ये बोलते हैं कि बस उसको होने दो। ठीक है, आप जैसे अब आप इसको इग्नोर कर दो एक तरह से। तो क्या बोलता है, जो चीज़ हो रही है उसको होने दो, लेट देम हैपन। ठीक है, एंड
रिबूट एज नेसेसरी। तो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको होने दो और रिबूट होने दो। तो ये जो तीसरा जो मेथड है इग्नोर द प्रॉब्लम ऑल टुगेदर, इसी अप्रोच पे काम करता है आपका विंडोज़ और लिनक्स। ठीक है, अप्रोच, ठीक है, अप्रोच जो यूज़ करता है वो विंडोज़ और यूनिक्स, ये दोनों आपका इसी अप्रोच पे काम करता है। तो अगर कहीं पे विंडोज़ में अगर डेडलॉक की सिचुएशन आती है तो वो क्या करता है, वो ऐसे ही जैसे लैपटॉप वैसे ही रहने देते हैं और वो ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। तो आपको मतलब जो चीज़ हो रहा है आप उसको इग्नोर कर देना और डेडलॉक सिचुएशन होने देना। डेडलॉक सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका मेमोरी क्रैश कर सकता है, लैपटॉप क्रैश कर सकता है, बहुत सारी दिक्कतें कि कोई भी प्रोसेस जो होगा वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाता है। तो ये इसको प्रिवेंशन करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए ये तीनों मेथड से आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, तो डेडलॉक का जो मेथड हो गया, तो अब मेथड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे मेथड को आप कैसे, जो मेथड का काउज था, तो काउज हमारा क्या क्या था, किस वजह से हो सकता था मेरा डेडलॉक की सिचुएशन, तो वो था आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। तो इसी का आपको रिमूव भी कर सकते हो। इसको रिमूव कैसे कर सकते हो, इसके लिए आप प्रिवेंट करने के लिए वो सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि प्रिवेंशन, मान लो कि आप चाहते हो प्रिवेंशन और डेडलॉक, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि पहला जो होगा वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा हो जाएगा आपका होल्ड एंड वेट। तो इन चारों अगर कंडीशन को आप, ये जो चारों कंडीशन है, इन चारों कंडीशन को आप ओवरकम कर लेते हो उस मेथड का यूज़ करके, तो आपका जो डेडलॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे आप कर सकते हो, जैसे मान लो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता था कि आपका जो रिसोर्स होगा वो एक रिसोर्स जो होगा नॉन सेलेबल मोड में होनी चाहिए। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जब तक वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब तक उसको नॉन सेलेबल मोड में दोनों को रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन सॉल्व हो सकता है। तो होल्ड वेट में क्या होता था कि एक रिसोर्स होगा वो होल्ड कर लेता था एक प्रोसेस को, ठीक है, एक रिसोर्स को होल्ड करा, फिर दूसरा रिसोर्स को दूसरा प्रोसेस होल्ड कर रहा है। बट इसमें क्या करता हो कि अगर दोनों रिसोर्स को एक ही प्रोसेस को पहले दे दो, फिर जाके अगर आपका जब फ्री होता है, जब दोनों फ्री हो जाता है, तभी आप दूसरे प्रोसेस को दो। तो इससे क्या होगा कि इससे जो डेडलॉक की कंडीशन हट जाएगी। और तीसरा प्रोसेस आपको बोलता है नो प्रीएम्पशन। तो नो प्रीएम्पशन बोलता है कि अगर एक प्रोसेस कोई भी होल्ड कर रखा है किसी भी रिसोर्स को, तो उसको फिर हम दूसरा कोई प्रोसेस यूज़ नहीं करता। पर यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अगर वो एक प्रोसेस होल्ड कर पा रहा है पर वो किसी भी रीजन से हो सकता है वो वेट कर पा रहा है, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, आप उस प्रोसेस को हटा सकते हो और उस प्रोसेस को अवॉइड करके उसके जो रिसोर्सेज होंगे वो दूसरे प्रोसेस को दे सकते हो। तो आपका नो प्रीएम्पशन से भी सॉल्व हो जाएगा। और सर्कुलर वेट में क्या होता था कि जब एक प्रोसेस दूसरे पे डिपेंड था, दूसरा प्रोसेस तीसरे पे डिपेंड था, तीसरा प्रोसेस चौथे पे डिपेंड था, इसमें क्या करें कि जो एक प्रोसेस जो है नंबर, जैसे फोर्थ प्रोसेस 1 पे डिपेंड है, उसको आप फोर्थ प्रोसेस को 1 पे डिपेंड करके उसको अवॉइड मार दो अगर, और फिर 3 प्रोसेस को अगर आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, तो क्या होगा, आपका जो मतलब रिसोर्स होगा पहला वाला जो प्रॉब्लम होगा वो भी आपका प्रोसेस रिसोर्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके अगर आप एक प्रोसेस को अवॉइड मारते हो तो क्या हो जाएगा, आपका और जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये सारे कंडीशन को आप प्रिवेंट कर सकते हो। ये सारी कंडीशन अगर आप प्रिवेंट कर लोगे तो आपका डेडलॉक जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेडलॉक एक बहुत ही बड़ा मतलब टॉपिक है, तो आपको इसको कंप्यूटर में डील करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। कंप्यूटर में उसके लिए अलग से पूरा कुछ डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेडलॉक के लिए अलग से बना दिया जाए कि अगर डेडलॉक सिचुएशन आती है तो उसके लिए अलग बना दिया जाए। सेफ मोड जो होता है उसके लिए आप अलग से, जहाँ पे डेडलॉक की कोई सिचुएशन ऐसी एक्योर होगी ही नहीं, तो ये आप सेफ मोड भी बना सकते हो। तो ये सारा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर अभी के लिए आपको इतना जाना कि आप कैसे डेडलॉक क्या होता है वो आप समझ गए होगे, फिर डेडलॉक क्यों होता है वो आप समझ गए होगे कि कौन कौन से रीज़न से हो सकता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो पहले मैंने यहाँ पे डेडलॉक क्या है, डेडलॉक नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है डेडलॉक की, वो आप समझ गए कि क्या क्या वजह से हो सकता है डेडलॉक। फिर आपको मैंने मेथड बता दिया कि मेथड आप कौन कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो जिससे डेडलॉक को आप रोक सकते हो होने से। और फिर लास्ट में मैंने आपको ये बता दिया कि आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो। तो आप डेडलॉक के बारे में एक अच्छे से जान गए हो, मतलब अच्छे से आप पूरा से डेडलॉक के बारे में समझ गए होगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके एग्जाम्स में या फिर आपके इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कभी भी डेडलॉक का क्वेश्चन, तो आप अब आसानी से डेडलॉक के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर आपको वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।